अगर आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। इस मॉडल पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हिंदी की आपकी कॉपी कैसे आपको लिखना है अच्छे तरीके से, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन है 100% है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और अच्छे से बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने में सॉल्व करना है, कॉपी भी लिखना सिखा देंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ये आपका वायरल मॉडल पेपर है 2023-24 का, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया, क्लास 10th हिंदी का, ठीक है ना। तो अच्छे से यहाँ पर पढ़िए। आपका समय इसमें दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 70 नंबर के होंगे, प्लस 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है ना। उसके बाद अच्छे से आपको निर्देश सबसे पहले पढ़ लेना होता है। क्या करें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। उसके बाद 2 नंबर में करें प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। उसके बाद करें प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से गोला करना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब आइए हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, 20 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहला पढ़िए क्या कर रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक है। तो जो बाबू गुलाब राय है वो द्विवेदी युग के लेखक है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर का है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो जो है चिंतामणि आपकी निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। उसके बाद अगला है गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है बताइए ना। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किनकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला है शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था, तो वो चला था 1919 से 1938 तक, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो वो है आत्मकथा विधा की। किस विधा की, आत्मकथा विधा की। उसके बाद अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास आपको बताना है किस युग की रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की। अगला है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, वो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद अगला करे आधुनिक काल कब से कब तक चला था, तो वो 1843 से अब तक चला था। यहाँ पर मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य होता है। उसके बाद अगला करे सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलून ज्ञात मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद अगला करे रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद अगला करे आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग है, आ उपसर्ग प्रयुक्त है। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने, 3। यहाँ पर अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद अगला है अश्रु का तत्सम, आंसू का तत्सम होता है। आंसू का तत्सम क्या होता है, तो जो होता है अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु, ठीक है ना, अश्रु। यहाँ पर अगला करे कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताव्य शब्द में कौन सा वचन है, चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन है। यहाँ पर अगला करे एनिमी में कौन सा सर्वनाम है, आप जानते ही हैं वो ही सीट यानी कि वह, ये जो है सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है, देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश दिया गया। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है। उसके बाद अथवा करके भी एक गद्यांश दिया गया, इसका भी संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद 2 नंबर में आपका पद्यांश पूछा जाएगा 6 नंबर का। तो देखिए आपका पद्यांश दिया गया है और इसमें आपको बताऊंगा कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है ना। इसमें आपको इसको पढ़ना है और संदर्भ, व्याख्या और एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना। अथवा करके भी एक दिया गया है। उसके बाद 3 नंबर में आपका संस्कृत
संस्कृत गद्यांश दिया गया और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर एक अथवा करके भी दिया गया है, ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। उसके बाद संस्कृत पद्यांश भी आपका दिया गया है 5 नंबर का, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद 5 नंबर में 3 नंबर का आपका एक खंड काव्य आता है, जो आपके जिले में लगता हो उस खंड काव्य को तैयार कर लेंगे तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद 6 का क नंबर में लेखक परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का, तो 3 तैयार कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में यही आएगा। उसके बाद कवि परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का, तो गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास, सुमित्रानंद पंत, ये 3 तैयार कर लोगे तो जो 2024 बोर्ड दोगे तो गारंटी है कि यही आएगा। उसके बाद एक श्लोक लिखने को आता है 2 नंबर का, तो आप लिख ले जाओगे, कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिए, 2-3 आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 8 नंबर में आपको संस्कृत प्रश्नोत्तर दिया जाता है, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर देना है इसका। उसके बाद निबंध दिया जाता है 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो निबंध पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर तैयार कर लीजिए, आतंकवाद के कारण निवारण पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या लाभ और हानि पर तैयार कर लीजिए और नारी सशक्तिकरण पर तैयार कर लीजिए। उसके बाद 10 नंबर में पूछा जाएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, या फिर अथवा करके उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का आपका आता है ये क्या पत्र लेखन, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप देख लीजिए कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गुणात्मक प्रश्न ऐसे लिखना है, खंडवा लिखना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर एक करें तो एक लिखिएगा और गद्यांश करें तो ब्रैकेट में गद्यांश अच्छे से लिख लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे संकेत अच्छे तरीके से, या कोई डैश डैश होते हैं, फिर संदर्भ लिखेंगे इसी तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से उसका व्याख्या कर देंगे। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद पद्यांश वाले को भी सेम इसी तरीके से हल करना है, इस तरीके से लिखकर अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश को सेम इसी तरीके से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पद्यांश को भी सेम इसी तरीके से हल करना है। उसके बाद खंड काव्य को ऐसे लिखना है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर खंड काव्य ये हो गया। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन परिचय लिखा गया, तो जीवन परिचय सेम ऐसे लिखना है, इस तरीके से ब्रैकेट में बनाकर अच्छे तरीके से जीवन परिचय। कवि का भी ऐसे ही लिखना है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, निबंध ऐसे लिखना है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।